कथा सुन रहे हैं, जब प्रश्न पूछ दिया विदेहराज निमि ने उन 9 योगीश्वरों से कि हमें भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, तो सबसे पहले जो उन 9 में जो सबसे पहले थे कवि, उन्होंने कहा कि राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही, यही तो भागवत धर्म है। और राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। भागवत ये भी कहा उन्होंने कि भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए यह नियम नहीं है कि एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे, वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही हो, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। आगे कहते हैं कि ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभयप्रद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उसका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन से अनुराग का और प्रेम का अंकुर उग जाता है।
उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है और दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से भगवान से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि होती है, तृप्ति अथवा सुख, और पुष्टि भी होती है, तुष्टि और पुष्टि। तुष्टि हो गया तृप्ति और सुख, और पुष्टि क्या हुआ, जीवन शक्ति का संचार, और तीसरा क्षुधा निवृत्ति। भोजन से 3 चीज होता है, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। क्षुधा निवृत्ति क्या हुआ, तीनों एक साथ होते। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उस भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति और संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, इसी को कहते हैं भागवत हो जाना। और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। ये जो प्रथम योगेश्वरों में जो प्रथम थे कवि जी, उन्होंने भागवत धर्म के बारे में कहा। हम लोग रामचरितमानस से भी समझ रहे हैं कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 3 मार्ग हैं। ज्ञानियों को सबसे ज़्यादा अनर्थ किस चीज़ से हो जाता है, माया से। नारद जी स्वयंवर में जा रहे थे। नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और उस स्वयंवर में जा भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो विश्व मोहनी है वो हमारे गले में बरमाला कैसे डालेगी। तो भगवान से ही हम रूप मांग ले।
भगवान से बढ़कर कोई दूसरा सुंदर नहीं है। और विश्व मोहिनी कौन थी? माया। माया से रची हुई एक लड़की। देखो नारद जी कहाँ फंस गए। इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी माया, वो असली और नकली में भेद नहीं कर पाए और फंस गए। प्रताप भानु की कथा हमने सुनी। वो बड़ा ज्ञानी था, राजा था, लेकिन वो माया बराह जो जिसके पीछे दौड़ा वो माया से बना हुआ था। वहाँ फंस गया, रावण बन गया। तो ज्ञानियों के अनर्थ का मूल कारण माया हो जाता है। अब भक्ति योग में जो चलते हैं तो उनको संशय, उनके अनर्थ का मूल कारण संशय होता है। भक्ति मार्ग में आप गुरु को ही मान लीजिए, गुरु ने कुछ मंत्र दिया, आप संशय कर लिए। जब मूर्तिमान सीता जी, मूर्तिमान भक्ति के जो स्वरूप हैं सीता जी, उन्होंने एक लीला करके दिखाया लक्ष्मण जी के आगे कि देखो संशय कितना नुकसान करता है भक्ति मार्ग में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान के बारे में कि जिनके भ्रिकुट विलास से सृष्टि का लय हो जाता है, उन पर कहीं संकट आएगा। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, असपने हूँ संकट पड़े से कोई। लेकिन सीता जी उनकी बात को नहीं सुनी। वो तो कुछ लीला कर रही थी। प्रभु ने ही कहा था कि दंडकारण्य वन में हम लोग हैं, संशय उत्पन्न करना है। सीता जी जानती थी कि रावण आने वाला है और लक्ष्मण यहाँ रहेंगे तो रावण का दाल नहीं गलेगा। लक्ष्मण को यहाँ से हटाना पड़ेगा। महाकाल जो है, लक्ष्मण जी कौन है? महाकाल है। संत भी है और महाकाल भी। सीता जी ने लक्ष्मण जी के चरित्र पर संशय उठा दिया और भगवान के बल पर संशय और संत के चरित्र पर जब संशय, तो लक्ष्मण जी वहां से भगवान की ओर निकल गए। भगवान को चित्रकूट तक देखो, भगवान को आगे करके ये लोग चल रहे थे। सूत्र क्या है यहाँ, यह भी समझो। एक सूत्र तो ये बताया हमने, और कर्म योगी के बारे में बताया कि प्रलोभन, ये भी अभी इसी लीला में आ गया। सोने का मृग, उसमें उस पर प्रलोभन। तो कर्म योगी को प्रलोभन से उसके अनर्थ का कारण जो होता है भक्ति मार्ग में, इस भगवान के तरफ चलने में प्रलोभन बाधा आ जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है साधना में। अब दूसरे सूत्र की बात करें तो जो साधक भगवान को आगे करके चलता है
वहाँ फिर भगवान चित्रकूट की तरह कि आगे राम, भगवान को आगे करके लक्ष्मण जी और सीता जी चल रहे हैं, तो आनंद ही आनंद। लेकिन अब देखो दंडकारण्य में क्या हो गया, भगवान को पीछे किया जा रहा है। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग करति सुंदर छाला। सत्यसंध प्रभु बध करि एहि, आनहु चर्म कहत बैदेहि। मृग के पीछे आप होइए, भगवान को सीता जी कह रही हैं पीछे हो जाइए। और इस तुलसी बाबा ने जो ये लिखा, इसमें सीता जी के द्वारा जो ये विनती है, इसमें देखो क्या क्या विरोधाभास है। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एक तरफ भगवान को आप कृपालु कह रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान से कह रहे हैं कि सत्य संध प्रभु बध करी एही, और इसका वध कर दीजिए। तो कृपालु भगवान कहीं वध करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर, आनहु चर्म, ये चमड़ा लाइए इसका। कौन कह रहे हैं? कहत वैदेही, जो वैदेही हैं, जिसको शरीर से कोई मतलब ही नहीं, विदेह की लड़की वैदेही, उसको चर्म से, चर्म को सुंदर तक कह दिया, अति सुंदर छाला। ये विरोधाभास है देखो यहाँ पर। यही सांसारिक भक्ति है। ये सीता जी क्या कह रही हैं मालूम है कि आदमी जो है ना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए संसार में भगवान से भी गलत काम करने के लिए कह देता है, प्रार्थना कर देता है, हे कृपालु, हे भगवान, आप मेरा यह मनोरथ पूरा कर दीजिए। अब मनोरथ उसका कितना गंदा है, किसी का वध करके ले आए, भगवान को कृपालु कह रहा है। ये सीता जी का यहाँ संकेत है, ध्यान दो। जैसे हमने कहा न कि नारद जी भी यही किए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपना आप हमरा रूप दे दीजिए। आपन रूप देहि मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनि भांति नहीं पाबहु तेहि, आनि भांति नहीं पाबहु तेहि। तेहि मतलब विश्व मोहिनी को हम दूसरा कोई तरीका से नहीं पा पाएंगे। अब आप मुझे, मेरे हितैषी हैं, आप हमको अपना रूप दे दीजिए। माया में नारद जी फंस जाते हैं, ज्ञानी जो हैं। तो ये प्रलोभन वाली बात जो सूत्र हुआ ना, चर्म के प्रति, जो स्वर्ण का जो मृग है, इसके चर्म को ला दीजिए। कामना कैसी है सो देखो। और तब रघुपति जानत सब कारण, भगवान सब जान गए।
तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर कार्य संवारन। भगवान तो आए थे विप्रधेनु सुर संत हित, तो उठे हरषि सुर कार्य संवारन। सीता जी के मुख से अगर प्रलोभन हो रहा है तो भगवान जान गए कि ये शक्ति जो है अब मुझे सुर कार्य के लिए, देवताओं के कार्य के लिए कह रही है, और मृग के पीछे दौड़ने लगे। निगमनेति, अब भोले बाबा यहाँ पर कहते हैं कि निगमनेति शिव अंत न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। उल्टी पुल्टी बात हो रही है। देखो पार्वती, हम भी नहीं इनका अंत पार हैं, ब्रह्मा भी नहीं, वो माया मृग के पीछे पीछे। देखो भगवान को पीछे कर दिया सीता जी, क्योंकि कुछ उल्टा होना है। अब भगवान को आगे करना चाहिए, पीछे करना। सूत्र हम बता रहे हैं कि साधक को भगवान को आगे करके चलना चाहिए। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण फिर देखिए, भगवान को पीछे करने वाले लोग। जबकि अभी हम क्या पढ़े भागवत धर्म में, सब कुछ भगवान को अर्पित कर तब अपनी कामना करें। अब देखिए आगे विपत्ति का मार्ग आएगा ना, क्योंकि भगवान को पीछे कर रहे हैं। और भागवत धर्म है सब कुछ भगवान को अर्पित कर तब अपनी कामना करें। विपत्ति आवे तो संत के पीछे चलें या भगवान के पीछे चले, यह सूत्र है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, लड़ाई का मैदान लंका है, कुंभकर्ण आ रहा है आज लड़ने के लिए। कुंभकर्ण कोई भी सेना लेके नहीं चला। रावण कहा बताओ कौन सा सेना तुम्हारे साथ कर दें। कहा हमारे साथ सेना की क्या जरूरत, हम अकेले काफी है। कुंभकर्ण क्या है? अहंकार, मूर्तिमान अहंकार कुंभकर्ण को कहा जाता है। और ये बंदर लोग जो है, देखो इसमें सबको बंदर कह दिया तुलसी बाबा ने। हनुमान हो चाहे सुग्रीव हो, सबको बंदर कह दिया भगवान सुग्रीव तुलसी बाबा ने। ये बंदरों की खुरापात देखो। आज तक तो लड़ाई के मैदान में भगवान से सुग्रीव पूछते थे कि कैसे क्या क्या करना है भगवान। हनुमान पूछते थे भगवान क्या करना है, वो बताते थे तुम इधर जाना, तुम उधर जाना, अंगद तुम उधर जाना, सुग्रीव आप इस तरफ जाओ। आज क्या किया, जैसे कुंभकर्ण को देखा इन बंदरों ने, बंदर मतलब हम लोग, ये सांसारिक लोग, हम लोग बंदर हैं, तुरंत में कूदने लगते हैं। अपना बहुत ज़्यादा अपने बल का, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। देखा ही तो अकेला आ रहा है, इसमें भगवान से क्या पूछना है। बूझा ही नहीं कि भाई ये अहंकार आ रहा है। और बंदर मतलब जीव जो साधना करने, साधन करता है, भगवान को साधे हुए है, भगवान के साथ है, साधना के पथ में है। जैसे बहुत पूजा करना, बहुत पाठ करना, बहुत जप करना, और उसको अगर ये भाव आ जाए कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत जप करते हैं, तुम्हारा खा गया ना, कुंभकर्ण तुमको खा गया, सारे पूजा को खा गया, सारे पाठ को खा गया, सारे जप को खा गया। यही सूत्र है यहाँ पर। देखो अहंकार जो है, अहंकार तुमको खा जाएगा। इसको हम क्या बतावें, विपत्ति आवे तो संत के पीछे चले, भगवान के पीछे चले। यहाँ भगवान को पाछे कर दिया मंदिरों ने।
अहंकार से लड़ने दौड़ गया, क्या परिणाम हुआ? दुर्गुण से जब लड़ना है तो भगवान और साधन दोनों की आवश्यकता होती है। ध्यान दो, तुलसी बाबा का कहना है कि दुर्गुण से लड़ने जा रहे हो, अहंकार दुर्गुण है। और उससे लड़ना हमको है तो भगवान और साधन दोनों की आवश्यकता होगी। बंदर साधन है, भगवान को पीछे छोड़ता है। होना क्या चाहिए था? पहले भगवान की कृपा लेनी चाहिए थी, तब जीव को पीछे, जीव को साधन, अपने साधन का क्रम करना चाहिए। जैसे जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पहले भगवान की कृपा। इसीलिए देखो हम लोगों के यहाँ भगवान के पास जाने पर स्तुति पहले किया जाता है। अब जैसे भगवान की उपेक्षा करता है, कोटि कोटि जब कपिते ही खाई, सब अंदर लड़ने के लिए दौड़ गया, भगवान को पीछे, भगवान से पूछा भी नहीं। और उसके बाद वो क्या किया? कुंभकर्ण दिखाई तो अपने आप सब आ रहा है मेरे पास, उठा उठा के खाना शुरू किया। अहंकार तुम्हारे पूरे साधन को खा जाएगा। कोटि कोटि जब कपिते ही खाई, हम बताए बंदर साधन है, सब उसका साधन खा, अहंकार साधन को खा जाता है, साधना नष्ट हो जाती है। जितनी पूजा पाठ पवित्रता ये सब जो साधन है, सभी को कुंभकर्ण अहंकार तुरंत खा जाता है। सभी हार गए। परिणाम क्या हुआ? सभी हार गए। क्या किया? देखो, हनुमदादि कपि मूर्छित, देखो हनुमान जी का भी हालत खराब कर दिया। सब जो दौड़ गए थे भगवान को पीछे करके। हनुमदादि कपि मूर्छित, अकरि समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कह, चला अमित बल शिव। सुग्रीव को तो कांख में दाब, अब बाकी सबको तो मूर्छित, हनुमान आदि मन हनुमान जी, अंगद, जितने भी नल नील सबको मूर्छित कर दिया। कांख दाब, सुग्रीव जो सबके बंदरों के राजा थे उसको कांख में दाब लिया। चला, वहां से फिर चला, चला अमित बल शिव। ये हालत हो जाएगी। सूत्र है, पकड़ो। अभिमान ने सबको मूर्छित कर दिया। और जब देखो आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि सुग्रीव किसी तरह से छूटे। छूटे कैसे मालूम है? जब कथा पढ़िएगा रामचरितमानस, सुग्रीव कहे कि अब तो हम बचेंगे नहीं, सबको तो मूर्छित किए हुए, वो हम ही बचे हुए हैं कांख में दावे हुए। तो एक उपाय सोचा उन्होंने, वो तो सूर्य के पुत्र थे ना, ज्ञानी थे। उपाय सोच लिया, कहा हम अपने को निष्क्रिय माने मृत्यु, शरीर को मृत्यु के समान कर दिया। वो देखा क्या कि तो मर गया, छोड़ दिया ऐसे कर। भागे सुग्रीव वहां से, और भागे तो कहा कहाँ जी? कहा अब नहीं, अब तो मैं राम के पास जा रहा हूं। सुग्रीव छूटे तो सीधे भगवान राम के पीछे जाकर के छिप गए। राम सेन निज पाछे खाली, पीछे हो गए, राम जी आगे हो गए। अब कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाएगी। राम को पीछे करके साधना में अगर आप बढ़िएगा तो सूत्र यहाँ पर हुआ, जब जब भगवान को पीछे किया जाता है
भरत जी का उदाहरण अगर लीजिए तो देखिए, भरत जी चरण चिन्ह खोजते चलते हैं और तब चल रहे हैं। कब भगवान गए, अब भगवान का चरण चिन्ह हुआ था, यहाँ पर सूत्र है। चरण चिन्ह का मतलब हुआ जो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिया, तो लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आपकी रेखा में इतनी शक्ति कैसे हुई कि रावण उसको नहीं लांघ पा रहा था। तो लक्ष्मण जी कहे मेरी शक्ति नहीं, ये भगवान का जो हम भक्त हैं आगे करके चलते हैं, माता को आगे लेकर चलते हैं, उससे जो मुझे शक्ति मिली है, ये मर्यादा की शक्ति है, ये रेखा मर्यादा की रेखा है। यही भरत जी यहाँ सूत्र में दे रहे हैं। भरत जी चरण चिन्ह को खोजते हुए चलते, मतलब भगवान ने जो कुछ कहा, अभी जो कथा में गाए भागवत धर्म, भगवान ने जो कुछ कहा है उसका पालन करते हुए भरत जी चल रहे थे। जहाँ जहाँ भगवान से मिले हुए व्यक्ति मिलते थे, चाहे केवट हो चाहे जो, सबको बहुत ही प्रेम से अपनाते थे। भरद्वाज मुनि से भी पूछ रहे हैं कि हमारे भगवान आपके पास आए, अब आगे की बात आप बताइए। मर्यादा का बड़ा पालन कर रहे थे भरत। ये नहीं कि मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे। ईश्वर से डरिए, सूत्र बना, मर्यादा का उल्लंघन ना करें, ईश्वर से डरे। ईश्वर से डरे मतलब ये ईश्वर से डरे कहाँ पर था? सीता जी जो चल रही हैं, जब सीता जी उसको लांघ रही हैं, सीता जी डरकर पग उठा रही है, रेखा को बचा बचा कर चल रही है। ये सीता जी क्या कह रही हैं? भगवान से हम भी डरते हैं, मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं करते हैं। भगवान से हम डरते हैं तो मर्यादा का उल्लंघन न करें, ईश्वर से डरते हुए चले। और तीसरा जो सूत्र अभी मिला कि ईश्वर को आगे करके चलें, तब संसार पार आसानी से हो जाएगा। यही भागवत धर्म। जो बड़ों की रेखा का निरंतर रक्षा करता है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। सीता जी महाशक्ति हैं, लक्ष्मण जी महाकाल हैं, वो भी भगवान से डरकर चलते हैं। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। गाइए, ओ चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। मीरा का भजन है। ओ गंगा जमुना में निर्मल पानी, गंगा जमुना में निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। बंसी बजावत नाचत कान्हा, बंसी बजावत, बंसी
बजावत नाचत कान्हा, संग लिए बलबीर चलो रे मन गंगा जमुना के। देखो मन को कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है चलने के? चलो रे मन गंगा जमुना के। गंगा जमुना में निर्मल पानी, अरे मन चलो वहाँ जहाँ निर्मल है। ओ गंगा जमुना में निर्मल पानी, शीतल होत शरीर चलो रे मन गंगा जमुना के। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। कुंडल झलकत हीर चलो रे मन गंगा जमुना के। चलो रे मन गंगा जमुना के, चलो रे मन गंगा जमुना के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल पर शीश चलो रे मन गंगा जमुना, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना। ओ गंगा जमुना में निर्मल पानी, गंगा जमुना में निर्मल पानी, शीतल होत चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण